नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। घर की दहलीज लांघने को बेताब हिमाचलियों की चंडीगढ़ में उमड़ी भीड़, मारामारी के बीच रवाना। कोरोना के कहर के बीच हिमाचल सरकार ने ₹1 बढ़ाया वैट, पेट्रोल डीजल होगा महंगा। कोरोना के योद्धाओं को सेना का सलाम, आसमान से फूलों की बारिश, धुंध से सलामी। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 39,980 हुई। अब तक 1,301 की मौत। कोरोना संकट के बीच 63 साल के शख्स ने मरकर भी दे दी 3 जिंदगियां। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेल मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, स्थानीय अधिकारी देंगे टिकट। सोमवार से मोबाइल लैपटॉप की ऑनलाइन बिक्री, रेड जोन में नो डिलीवरी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ ऑपरेशन में कर्नल मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद, 2 आतंकी ढेर। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दूसरे आर्थिक पैकेज की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन बोले, डॉक्टरों ने कर ली थी मौत की खबर देने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट के बीच चल रहे लॉकडाउन के चलते घर की दहलीज लांघने को बेताब हिमाचलियों की भीड़ रविवार सुबह ही चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित हिमाचल भवन के बाहर जुटना शुरू हो गई। मारामारी के बीच एचआरटीसी की बसों में सवार होकर ये सभी अपने अपने घर को निकले। इससे पहले इस बात को लेकर भारी कंफ्यूजन रहा कि एचआरटीसी बसों का बंदोबस्त क्या सिर्फ छात्रों के लिए ही है या सभी के लिए, क्योंकि घर जाने के लिए छात्रों सहित सभी हिमाचल भवन के बाहर पहुंच गए थे। इसे लेकर भारी मारामारी रही। लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ घर वापसी चाह रहे थे। मौके पर किसी तरह से सबको समझाया गया, तब जाकर बसों का संचालन हो पाया। खैर, वापसी का ये क्रम इसी तरह 4 व 5 मई को भी जारी रहेगा। कोरोना के कहर के बीच हिमाचल सरकार ने प्रति लीटर ₹1 वैट बढ़ा दिया है। इससे प्रदेश में अब पेट्रोल और डीजल महंगा मिलेगा। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। कोविड-19 के चलते मुश्किल हालात का सामना कर रहे हिमाचल के लोगों की जेब पर सरकार ने बोझ और बढ़ाने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर ₹1 प्रति लीटर की दर से वैट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही सरकार को सालाना 120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने का अनुमान है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में ₹1 का और इजाफा होगा। सरकार ने काफी मंथन के बाद इस फैसले पर हामी भरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 1.5 महीने से शराब की बिक्री, बाजार, उद्योग और वाहनों की आवाजाही बंद होने से पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स सरकार को नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से सरकार को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। देश में कोविड-19 जैसे अदृश्य दुश्मन से अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ने वाले योद्धाओं को आज देश की सशस्त्र बल अनोखे तरीके से सम्मान दे रही है। भारतीय वायुसेना ने सुखोई जैसे लड़ाकू विमान के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित कोरोना वायरस अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाए। भारतीय सेना इन अस्पतालों के पास अपनी धुन से कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ा रही है। वहीं नौसेना अपने जहाजों को रोशन करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत दर्ज करने का संदेश देगी। वायुसेना के विमान ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऊपर फ्लाई पोस्ट किया। वायुसेना के विमान SU-30 ने स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति में खड़े कर्मियों के सम्मान में मुंबई के मरीन ड्राइव के ऊपर फ्लाई पोस्ट किया। वायुसेना के विमान ने राजपथ के ऊपर कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में भी फ्लाई पोस्ट किया। वहीं पुलिस कर्मियों के सम्मान में वायुसेना ने पुलिस वॉर मेमोरियल पर पुष्प वर्षा की। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,644 नए मामले सामने आए हैं और 83 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक एक दिन में सर्वाधिक मौत है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 39,980 हो गई है, जिसमें 28,044 सक्रिय हैं, 10,633 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 1,301 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 31 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की दोहरीकरण दर 11.5 दिन के करीब है। देश भर में दोहरीकरण दर औसत 11 दिन है। दिल्ली में 58,210 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है।
देश में कोरोना संकट की वजह से अन्य गंभीर बीमारियों से जूझने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी संकट के समय एक 63 साल के शख्स ने 3 लोगों को जिंदगी दी है। इस समय ऑर्गन ट्रांसप्लांट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। हाल ही में नेशनल ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मैक्स साकेत और ILBS को अंग प्रत्यारोपण की अनुमति दी। दरअसल 3 ऐसे मरीजों के लिए अनुरोध किया गया था जो समय पर अंग न मिलने की वजह से मौत से जूझ रहे थे। मैक्स अस्पताल में 18 अप्रैल को 63 साल के शख्स को ब्रेन हैमरेज के बाद भर्ती करवाया गया था। जीवन बचने की उम्मीद न देखकर शख्स के परिवार ने अंगदान करने का फैसला किया, जिससे किसी और को जीवन मिले। अस्पताल ने इसकी अनुमति लेने के लिए आवेदन किया। अंगदान करने वाले मृतक की भी 2 बार कोरोना जांच की गई और ये स्पष्ट हो गया कि उनमें कोरोना संक्रमण नहीं है, तो अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू की गई और 3 लोगों की जान बचाई गई। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं आदि को उनके राज्य वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसे लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। अब इसे लेकर रेल मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने के लिए निर्दिष्ट गंतव्य के अनुसार राज्य द्वारा दी गई यात्रियों की संख्या के अनुसार ट्रेन टिकट की छपाई की जाएगी। राज्य सरकार का स्थानीय अधिकारी यात्रियों को टिकट देगा और उनसे किराया इकट्ठा करके रेलवे को देगा। लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, कामगारों, पर्यटकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें केवल उन्हीं लोगों के लिए संचालित की जा रही हैं जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। अगर आप ऑनलाइन मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाह रहे हैं तो आपका ये इंतजार कल खत्म होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को 4 मई से गैर जरूरी चीजों की डिलीवरी की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। दरअसल केंद्र सरकार ने 4 मई यानी कल से Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल समेत सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति दे दी है, लेकिन ये अनुमति केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों के लिए है। अगर आपका इलाका ग्रीन या ऑरेंज जोन में है तो आप 4 मई से मोबाइल, लैपटॉप समेत दूसरे सामान भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक कर्नल और एक मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि हंदवाड़ा के चंज मोहल्ला इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए हैं। ये इलाका उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिला का हिस्सा है। सेना के अधिकारी आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को बचाने जा रही टीम का नेतृत्व कर रहे थे। फिलहाल फायरिंग रुक गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। गाड़ियों की मूवमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। ये मुठभेड़ शनिवार शाम से चल रही थी। देर रात मुठभेड़ में सेना के 2 अफसरों समेत 4 सुरक्षा बलों के 5 जवान लापता हो गए थे। इनका टीम से संपर्क कट गया था। कुपवाड़ा में तलाशी अभियान के 20 घंटे बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार दोपहर बाद मुठभेड़ शुरू हुई। कोरोना संकट के चलते जारी लॉकडाउन से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार एक और आर्थिक पैकेज देने की तैयारी में है। इसके स्वरूप और आकार को लेकर हफ्ते भर से बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कई बैठकें की।
शनिवार को पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का जोर सबसे पहले असंगठित क्षेत्र सहित ऐसे उद्योगों की मदद करना है जिनसे तुरंत रोजगार पैदा हो सके। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जैसे संस्थानों को योजना के कार्यान्वयन की रिपोर्ट बनाने का जिम्मा दिया है। कोरोना वायरस के मरीज रहे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि इलाज के दौरान उनके डॉक्टरों ने मौत के ऐलान के लिए तैयारी कर ली थी। जॉनसन ने कहा कि उन्हें जिंदा रखने के लिए कई लीटर ऑक्सीजन दिया गया। 55 साल के जॉनसन ने कहा कि वे मुश्किल वक्त था, मैं इनकार नहीं करूंगा। स्टालिन की मौत की तर्ज पर उन्होंने प्लानिंग कर ली थी। मेरी स्थिति काफी अच्छी नहीं थी और मुझे ये पता था कि आकस्मिक घटना को लेकर प्लान तैयार है। अब कोरोना वायरस से ठीक हो चुके ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने कहा कि कुछ गलत होने पर क्या किया जाएगा, इसको लेकर डॉक्टरों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। बता दें कि जॉनसन को आईसीयू में रखा गया था। जॉनसन ने हॉस्पिटल में इलाज का जिक्र करते हुए कहा कि मॉनिटर पर दिखने वाला इंडिकेटर लगातार गलत दिशा में जा रहा था। इस दौरान उन्हें एहसास हो गया था कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।